टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने नीट पूर्ण परीक्षा से पहले पेपर लीक की आशंका को रोकने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। एनटीए ने इस कदम का समर्थन किया। ये छात्रों की सुरक्षा, परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उपाय है। हालांकि कई छात्रों, शिक्षकों और सामान्य यूजर्स को असुविधा हो रही है, क्योंकि टेलीग्राम पर अध्ययन सामग्री, ग्रुप चर्चाएं और सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। सरकार का कहना है यह अस्थायी और परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद हटा लिया जाएगा। इस फैसले से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ने की दिशा में एक बहस छिड़ गई है। ग्रेट निकोबार परियोजना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए कोरल स्थानांतरण की अनुमति मांगी है। यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बंदरगाह और सैन्य सुविधाएं शामिल है। लेकिन पर्यावरण सुधारकों का कहना है ये कोरल रीफ का नुकसान समुद्री जैव विविधता को प्रभावित कर सकता है। सरकार का दावा है कि स्थानांतरण में नुकसान कम होगा। यह मुद्दा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने लाता है। दिल्ली एनसीआर में 4 नए नमो शहर। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 4 नए नमो शहर विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मौजूदा शहरों पर दबाव कम करना, बेहतर आवास, आधुनिक बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह शहर राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव, कृषि भूमि के उपयोग और स्थानीय समुदाय के विस्थापन को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। यह शहरी विकास की दिशा में महत्वाकांक्षी कदम माना जा रहा है। आईएसआरओ का पीएसएलवी लॉन्च तैयारी। आईएसआरओ की 2 हालिया असफल मिशनों के बाद जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई गति देने वाला होगा और संचार, निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोग में मदद करेगा। वैज्ञानिकों की टीम पूरी तरह से तैयार और पिछले अनुभवों को सीखते हुए सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया गया है। सफल लॉन्च से आईएसआरओ की रिलायबिलिटी बढ़ेगी और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी G7 समिट में सक्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट में विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने विश्व में ट्रस्ट की कमी पर चिंता जताई और साझेदारियों के भविष्य को ट्रस्ट पर निर्भर बताया। उन्होंने कनाडा के पीएम को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पीएम मोदी के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा पर जोर दिया। यह समिट भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने और आर्थिक कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर है। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन। 14 जून की परीक्षा के दौरान हुई अफरा तफरी के बाद रेलवे ने 30 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इससे छात्रों की आवाजाही आसान होगी और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचाव होगा। परीक्षा आयोजकों और प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का वायदा किया है। छात्रों में राहत की लहर है। HMT पूर्ण जीवन योजना। हिंदुस्तान मशीन टूल को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें आईएसआरओ की जरूरतों के लिए नई तकनीक आधारित विनिर्माण पर जोर होगा। HMT कभी भारत की औद्योगिक पहचान था, लेकिन इसे आधुनिक तकनीक से फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती देगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि 23 जून को भारत आएंगे ताकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। इसमें कृषि, तकनीक और रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यह वार्ता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकती है। भारत के लिए यह अवसर है कि वो अपने निर्यात को बढ़ाएं और निवेश आकर्षित करें। आधार उपयोग पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से पूछा कि आधार को पहचान से परे अन्य उद्देश्यों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान होना चाहिए। यह सुनवाई आधार के दायरे और उसके उपयोग पर बड़ा असर डाल सकती है। योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। थीम योगा फॉर हेल्थिंग एजिंग है। लाखों लोग शामिल होंगे, जिसमें हैदराबाद में 24 घंटे का योग कार्यक्रम, गाँव में शिविर और वैश्विक आयोजन शामिल है। यह आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और भारत की संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर है।